नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी महाशिवरात्रि महापर्व के विषय में। दोस्तों, महाशिवरात्रि की बात जब भी आती है या फिर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की बात आती है तो सबसे पहले हमें बेलपत्र के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। महाशिवरात्रि का व्रत हो या प्रदोष का व्रत हो या फिर सोमवार का व्रत हो, बेलपत्र जो कि भगवान शिव जी को, भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। कहा जाता है एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज की वीडियो में आप सभी लोग बेलपत्र तोड़ने से लेकर और बेलपत्र चढ़ाने का क्या नियम होना चाहिए, किस प्रकार से बेलपत्र चढ़ाकर हम अपनी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भगवान भोलेनाथ जी तक पहुंचा सकते हैं, उनसे अपनी प्रार्थना कह सकते हैं। तो बेलपत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बेलपत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, जिससे कि हमें बेलपत्र अर्पित करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि जाने अनजाने में हमें बेलपत्र तोड़ने से दोष हमें लगे और किसी भी तरह का पाप या दोष हमारे ऊपर आए। तो बेलपत्र के विषय में आप लोगों को ये सारी बातें जान लेना बहुत आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, 2025 में महाशिवरात्रि का महापर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। दिन होगा बुधवार। इस दिन हम महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। तो बेलपत्र तोड़ने के विषय में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन सी तिथि, कौन सा वार बेलपत्र तोड़ने के लिए शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस तिथि पर, इस वार पर हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहली तिथि है चतुर्थी तिथि, दूसरी अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि। ये बात हो गई तिथियों की। आप सभी लोग इसका ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों पर हमें बेलपत्र बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। वार की बात करूं तो सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी दिनों पर आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। समय की बात करूं तो समय दोपहर से पहले हमें बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। दोपहर के बाद मतलब तीसरा प्रहर, संध्या, रात्रि, इस समय हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और कोई भी देव वृक्ष हो, उनसे हमें पत्तियां या टहनी कुछ भी चाहिए हो, हमें आवश्यकता है यदि, तो हमें दोपहर के बाद कोई भी देव वृक्ष हो, चाहे तुलसी जी हो, तुलसी पत्र तोड़ना हो, हमें दोपहर के बाद संध्या के समय देव वृक्ष से पत्तियां या टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए। यही बात बेलपत्र के विषय में भी है। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने जाना कि बेलपत्र हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ बेलपत्र चढ़ाने का क्या नियम है। बेलपत्र हमने तोड़ा और भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र हमें कितने चढ़ाने चाहिए, कितनी संख्या में चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, तो इसके विषय में मैं बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है, मतलब जिसको कि कहते हैं सीधा, मतलब जो सीधा भाग होता है वो भगवान मतलब शिवलिंग की तरफ होता है, और जो ऊपर का खुरदुरा भाग होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो बेलपत्र आपको इसी प्रकार से अर्पित करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बेलपत्र हमें विषम संख्या में अर्पित करना चाहिए। 1 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, इस प्रकार से विषम संख्या में हमें भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र हमेशा धुल कर अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि बेलपत्र, जैसा कि तोड़ने के विषय में मैंने बताया कि इन तिथियों पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस समय पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक और समय है संक्रांति। संक्रांति के समय पर, संक्रांति के दिन भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और बेलपत्र हम 6 महीने तक, एक बार का तोड़ा हुआ बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। उसे आप धुलकर पानी का छिड़काव करके आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके पास बेलपत्र न उपलब्ध हो, आप मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आप ले, उन्हें धुलें और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर दें। ताजा तोड़ा हुआ बेलपत्र अर्पित करने से जितना पुण्यफल प्राप्त होता है, उतना ही पुण्यफल आपको शिवलिंग पर किसी का भी चढ़ाया हुआ बेलपत्र हो, उसको तोड़कर अर्पित कर देने से भी उतना ही पुण्यफल प्राप्त होता है। यह है बेलपत्र की महत्वपूर्ण विशेषता। दोस्तों, यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।
वीडियो और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे और भी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, अब बेलपत्र चढ़ाने के विषय में मैं बताती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया विषम संख्या में आपको चढ़ाना चाहिए। यदि आपको एक ही बेलपत्र मिल जाए तो आप एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन कभी भी भूल कर कटा फटा बेलपत्र या फिर छिद्र वाला बेलपत्र या फिर खंडित बेलपत्र, जैसे कि 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र में, 2 ही पत्तियां हैं, 1 पत्ती नहीं है, तो ऐसा भी बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 पत्तियों से ज्यादा बेलपत्र, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा 5 पत्तियों का बेलपत्र, 7 पत्तियों का बेलपत्र, यह बेलपत्र बहुत ही दुर्लभ होता है। जिसको ऐसा बेलपत्र देखने को मिल जाए, इसका दर्शन हो जाए या फिर आपको चढ़ाने के लिए मिल जाए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो 3 पत्तियों से अधिक बेलपत्र अत्यंत ही सौभाग्य सूचक है। यह मिल जाए तो आप जरूर अर्पित करें, लेकिन 3 पत्तियों से कम बेलपत्र आपको नहीं अर्पित करना है। और जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, ज्यादा चढ़ाने के चक्कर में, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा संख्या में चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, इसके चक्कर में कभी भी कटा फटा बेलपत्र या छिद्र वाला बेलपत्र, खंडित बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना है। एक ही चढ़ाएं, लेकिन बिल्कुल शुद्ध, साफ और बिल्कुल जो कटा फटा ना हो ऐसा बेलपत्र छांट कर देख कर ही आप चढ़ाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जानने वाली है कि कभी भी जमीन पर गिरा हुआ बेलपत्र उठाकर, जैसे कि आप तोड़ने गए और टहनी से बेलपत्र जमीन पर गिर गया, तो आपको ऐसा लगे कि मुझे धुल कर ही चढ़ाना है, तो जमीन से उठाकर हमने बेलपत्र चढ़ा दिया, तो जमीन का उठाया हुआ बेलपत्र कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बेलपत्र जब भी आपको तोड़ना हो, देखिए देव वृक्ष जो होता है, केवल यह एक पत्ती नहीं है, एक पत्ता नहीं है, एक पेड़ नहीं है, बल्कि ये देव वृक्ष है। क्योंकि बिल्व वृक्ष की हम पूजा अर्चना करते हैं। जितना ही पुण्य फल हमें भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से मिलता है, पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करने से मिलता है, उतना ही पुण्य फल हमें बिल्व वृक्ष की पूजा अर्चना करने से मिलता है। तो जब भी आप बेलपत्र तोड़ें, जितने पत्तों की आपकी आवश्यकता है आपको उतना ही आप तोड़ें। एक बेलपत्र या 10 बेलपत्र के लिए आप कभी भी बेलपत्र की पूरी टहनी, मतलब पेड़ की पूरी टहनी मत तोड़ कर लाएं। ऐसा मैंने देखा है कि पूरी की पूरी टहनी तोड़कर हम ले आते हैं और उसमें से बेलपत्र छांट लेते हैं, बाकी हम फेंक देते हैं। कहा जाता है कि देव वृक्ष से कभी भी कोई भी चीज अनावश्यक रूप से हमें नहीं लेनी चाहिए। जितनी आवश्यकता हो प्रणाम करके आज्ञा लेकर हमें, पत्ती हो या टहनी हो, आवश्यकता के लिए, किसी भी चीज को फेंकने के लिए कि हमने अपने काम की चीजें निकाल ली, बाकी चीजें हमने फेंक दी, ऐसे उद्देश्य से आप कभी भी बेलपत्र ना तोड़े। अनावश्यक रूप से बेलपत्र की, मतलब बिल्व वृक्ष की टहनी या डाल आपको नहीं तोड़ना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बेलपत्र पर राम नाम लिखकर या फिर आप ओम नमः शिवाय लिखकर सफेद चंदन या अष्टगंध चंदन या फिर पीले चंदन से आप लिखकर यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही पुण्यदायी कार्य है। इससे भगवान भोलेनाथ जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके लिए आपको एक ही बेलपत्र मिल जाए और आप चंदन से राम राम लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर दें, अर्थात शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो अपनी अनामिका उंगली से आप केवल चंदन लगा दें, मतलब तीनों पत्तियों पर आप चंदन लगा दें और आप चढ़ा दें। इस प्रकार से भी बेलपत्र अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। और यह चंदन जो है ये सीधे भाग पर, मतलब जिस तरह से हम उल्टा चढ़ाते हैं बेलपत्र, तो नीचे की भाग की तरफ लिखा जाता है, मतलब चिकने सतह पर लिखा जाता है। दूसरी बात, बेलपत्र की पत्तियों पर शहद लगाकर भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। तो इस तरह से आप जब बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तोड़ने के विषय में, चढ़ाने के विषय में ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, 108 बेलपत्र का उपाय, यह महाशिवरात्रि पर या फिर प्रदोष व्रत के दिन या सोमवार व्रत के दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह एक अचूक उपाय भी है और बहुत सरल भी है। 108 बेलपत्र आप लें, स्वच्छता से उसे धुलें, आप कटा फटा जो भी हो वो आप अच्छी तरह से देख लें। और एक और महत्वपूर्ण बात कि बेलपत्र की जो डंठल होती है, जैसे कि लंबी डंडी होती है, हमने बेलपत्र तोड़ा और उसमें डंडी लंबी रह गई, तो बहुत ही लंबी डंडी, मतलब बहुत ही लंबा डंठल वाला बेलपत्र हमें नहीं अर्पित करना चाहिए। डंठल हो लेकिन छोटा हो, डंठल की लंबाई जो है उसको आप तोड़कर निकाल दें, छोटी डंठल वाली बेलपत्र हमें चढ़ाना चाहिए। और 108 बेलपत्र जब आप चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान दें, जैसे कि आपने गिनती कर ली, गिनती हम पहले कर लेते हैं, तो आप ऐसा ना चढ़ाएं कि गिनती हमने की है और एक ही बार आप ले जाकर 108 बेलपत्र एक ही बार अर्पित कर दिए, या फिर 2 बार में 3 बार में आपने अर्पित कर दिया। कभी भी इस तरह से 108 बेलपत्र का उपाय हमें नहीं करना है।
कैसे चढ़ाना है इसको समझ लेते हैं। 108 बेलपत्र आपने लिया, चाहे आप उस पर चंदन लगा लें, राम राम लिख लें, ओम नमः शिवाय लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। 108 बेलपत्र पर नहीं लिख पाते हैं तो 5 ही बेलपत्र पर लिख लें। चढ़ाते समय एक एक बेलपत्र आपको चढ़ाना है और भगवान शिव जी के 108 नाम, जो शिव अष्टोत्तर शतनामावली है, मतलब 108 नाम की जो माला है, संख्या है, जो जप हम लोग करते हैं, उस तरह से एक एक नाम बोलते हुए आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। 108 नाम उनके जप भी हो जाएंगे और बेलपत्र इस तरह से एक एक बेलपत्र आपको एक एक बार में अर्पित करना है। यदि आपको अष्टोत्तर नामावली नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप केवल नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप 108 बेलपत्र, मतलब 108 बार नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः का जप करते हुए, मतलब एक मंत्र कोई भी आप ले लें तो एक मंत्र को भी आप 108 बार जप करते हुए एक एक बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपको अष्टोत्तर नामावली याद है तो आप एक, मतलब पूरी अष्टोत्तर नामावली के साथ आपको बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। यह इस तरह से अर्पित करने से बेलपत्र अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब बेलपत्र जो है वो अर्पित कैसे किया जाता है, मतलब किस तरह से हम उन्हें चढ़ाएं, किस तरह से पकड़ें बेलपत्र, और क्या सही तरीका है, क्या नियम शास्त्रों में बताया गया है। तो इसके लिए आइए समझते हैं कि बेलपत्र कैसे हमें अर्पित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, इस समय मेरे पास बेलपत्र तो नहीं है, ये मेरे पास आम की पत्ती है, इससे मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये यहाँ पर तो एक पत्ती आपको दिख रही, क्योंकि ये आम का पत्ता है तो यहाँ पर एक ही पत्ती है। तो इस तरह से बेलपत्र होता है, जैसा कि कैमरे में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बीच में ये डंडी होती है। तो इधर एक पत्ती, इधर एक पत्ती, जैसा कि कैमरे में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये जो डंडी होती है और ये दोनों पत्तियां होती हैं, इसके जो बीच का भाग होता है, यहाँ पर अनामिका, ये अनामिका और अंगुष्ठा, इन 2 उंगलियों का प्रयोग करके हमें यहाँ पर डंठल पकड़ना चाहिए। इस तरह से, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, इस तरह से हमें इस डंठल को पकड़कर और हमें बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। ये है सही तरीका बेलपत्र अर्पित करने का। आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपने ऐसे चढ़ा दिया या ऐसे चढ़ा दिया या किसी भी तरह पकड़ के आपने चढ़ा दिया। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे अनजाने में हम किसी भी तरह चढ़ाएं, अपनी श्रद्धा से भगवान स्वीकार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हमें जानकारी हो जाए तो हमें सही तरीके का ही पालन करना चाहिए, सही नियम का पालन करना चाहिए। तो यही है सही तरीका कि बेलपत्र इस तरह से दोनों तरफ का जो पत्ता होता है, उसके बीच की जो डंठल होती है, वहां पर इस तरह से पकड़कर हमें और किसी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तर्जनी उंगली का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अनामिका और अंगुष्ठा का प्रयोग करते हुए हमें इस तरह से बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तो आप लोग ये समझ गए होंगे तरीका कि इस तरह से हमें बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, ये सही तरीका है। तो इस तरह से आप लोग बेलपत्र चढ़ाएं और जब भी 108 बेलपत्र का उपाय करें तो इसी प्रकार से करें। एक एक बेलपत्र मंत्र का जप करते हुए आपको अर्पित करना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेलपत्र के विषय में। जब देखिए मंदिर में बहुत भारी भीड़ होती है, यहाँ पर मैं एक बात और भी बता दूं, तो मंदिर में जब इतनी भीड़ होती है तो हम क्या करते हैं कि अपने, मतलब लोटे में ही, पात्र में ही चंदन, अक्षत, पुष्प, भस्म, अबीर, गुलाल जो भी हमारे पास होता है, हम उसमें डालकर और भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति होती है, महाशिवरात्रि पर इतनी भारी भीड़ होती है कि अलग अलग पात्र में हम सामग्री लेकर जा नहीं पाते हैं, और जाते भी हैं तो अलग अलग हम अर्पित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप उसमें बेलपत्र न डालें। मेरे कहने का ये मतलब है कि बेलपत्र न डालें, क्योंकि यदि आप उसी पात्र में बेलपत्र भी डाल देंगे तो आपका बेलपत्र जब आप जल गिराएंगे तो जरूरी तो नहीं कि बेलपत्र उसी तरीके से गिरे जिस तरह से हम चढ़ाते हैं। जैसे कि चिकना वाला भाग, सीधा वाला भाग हम भगवान भोलेनाथ जी की तरफ, मतलब शिवलिंग की तरफ रखते हैं, तो जरूरी नहीं है, उल्टा भी वो चढ़ सकता है। तो आप कितनी भी भारी भीड़ हो तो अपने पात्र में आप सब कुछ डाल लें, मिष्ठान डाल लें, अबीर गुलाल डाल लें, चंदन भस्म जो भी है डाल लें, पुष्प भी आप उसमें रख लें, डाल लें अपने पात्र में। लेकिन बेलपत्र को हाथ में ले लें, एक ही बेलपत्र लें, 5 ही बेलपत्र लें, आप अपने हाथ में ले लें। और लोटे से जब आपने जल अर्पित कर दिया तो इतना तो समय मिल ही जाता है, इतना तो मतलब आपको जब आपकी बारी आएगी तो इतना समय मिल जाएगा कि लोटे से जल अर्पित करने से
आपकी सारी सामग्री अर्पित हो गई और बेलपत्र आप अपने हाथ से जिस तरह से मैंने बताया आप बेलपत्र चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा कि नियम के अनुसार जो विधि है उस तरह से बेलपत्र आपका चढ़ेगा और उल्टा बेलपत्र आपको मतलब चढ़ाने का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि उल्टा बेलपत्र कभी हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, जो नियम है उसी तरह चढ़ाते हैं। लेकिन जब आप जल में डाल लेंगे तो किसी भी तरह से बेलपत्र अर्पित हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग महाशिवरात्रि की पूजा में या फिर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा जब भी करें तो इस बात का भी आप लोग जरूर ध्यान दें। तो बेलपत्र के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारी बातें थी। दूसरी बात, महाशिवरात्रि पर्व पर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार आप बिल्व वृक्ष की पूजा जरूर करें। बिल्व वृक्ष में जल अर्पित करें, धूप दीप चंदन से उनका मतलब पूजन अर्चन करें और प्रणाम करें। बिल्व वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है और बिल्व वृक्ष की बहुत ज्यादा महिमा भी शास्त्रों में बताई गई है। तो ये कार्य भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बेलपत्र के विषय में बहुत सारी ये बातें थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। और दूसरी चीज, बहुत और भी उपाय के वीडियो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं जो आप लोगों से कहनी है, तो अलग वीडियो में इसे मैं लेकर आऊंगी महाशिवरात्रि पर्व में, जिससे आपको सारी जानकारी आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।